ट्रेनीज यहाँ पे हमारे पास टिकटॉक मार्केटिंग के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं और मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि आप टिकटॉक को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एज अ टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं और कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे काम करवाना चाहता है तो आप उनके लिए एक स्ट्रेटेजी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है और आप उसके लिए एक स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करना चाहते हैं कि टिकटॉक पे मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास एक डिटेल प्लान हो। हम इस वीडियो में वो प्लान क्रिएट करेंगे, वो स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे और हम हेल्प लेंगे एआई की। इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, यानी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को लेके मैं चल रहा हूँ और मैं डिजी स्किल्स की एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा कि अगर हमें डिजी स्किल्स के लिए टिकटॉक एड्स की स्ट्रेटेजी बनानी पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हुआ है जो मैं एआई को दूंगा, जिसके ज़रिए वो मुझे मेरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करके देगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि जब भी आपने एआई से कोई हेल्प लेनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉम्प्ट अच्छा दें। जितना डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा एआई आपको रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को पढ़ते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये कह रहा है, यू आर अ सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट विद 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग टिकटॉक पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अक्रॉस ई कॉमर्स, SaaS जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, DTC ब्रांड एंड मोबाइल एप्स। You have managed over $10 million in TikTok ad spends and have deep experience in TikTok ads manager, creative strategy, audience targeting and funnel optimization। यानी यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एआई को ये डिफाइन कर दिया कि तुमने वर्क कैसे करना है, तुमने एक्ट कैसे करना है। तुम एक टिकटॉक एड स्पेशलिस्ट हो और तुम्हारा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तुमने इतनी सेल्स जनरेट की हुई है, तुम इन इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके दे। अब मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूँ कि उसने टास्क क्या करके देने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, योर टास्क क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव एक्शनेबल टिकटॉक पेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द फॉलोइंग बिजनेस। अब मैं नीचे अपने बिजनेस को डिफाइन कर दूंगा और मैं कह रहा हूँ जो मैंने बिजनेस आपको बताया है उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव एड स्ट्रेटेजी मुझे डिज़ाइन करके दो। अब मैं नीचे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल उसको दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिजनेस नेम दे रहा हूँ जो कि है डिजी स्किल्स। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मैंने वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया कि मैं स्टूडेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने बता दिया कि मेरा मंथली एड बजट कितना है, वो 500,000 यानी 5 लाख रुपए है। उसके बाद प्राइमरी गोल क्या है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये बिज़नेस क्या अचीव करना चाहता है ऐड चला के, वो है कोर्स की एनरोलमेंट्स। उसके बाद करंट स्टेज क्या है, ये बिज़नेस अभी नया बिज़नेस है, स्केल हो रहा है या एक एस्टेब्लिश बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैंने उसको कह दिया ये अभी बिज़नेस स्केलिंग स्टेज पे है। उसके बाद मैंने उसको ये बता दिया कि मेरा जो बिज़नेस है उसका की डिफरेंशिएटर क्या है, उसका यूएसपी क्या है यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने बता दिया कि डिजी स्किल्स फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है, तो ये इतना बड़ा सेलिंग पॉइंट है जिसको वो अपनी एड्स की स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन यूआरएल आ जाता है जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक उसको दे रहा हूँ डिजी स्किल्स की। और उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि इससे पहले टिकटॉक एड्स का इस बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस है। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये कह दिया कि रैन सम एड्स बट पुअर आरओएस, यानी हमने एड्स तो पहले टिकटॉक पे चलाई हैं इस बिज़नेस ने, लेकिन उनको रिटर्न नहीं मिला सही जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ताकि वो जब एड स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करे तो उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखे। उसके बाद मैंने कह दिया यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन अबव बिल्ड अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप टिकटॉक पेज एड स्ट्रेटेजी। अब मैं ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ क्लॉड पे। तो इस एग्जांपल के लिए मैं क्लॉड को यूज़ कर रहा हूँ अपनी एड स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लॉड पे आके अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं ये प्रॉम्प्ट उसको दे देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दी और उसने मुझे उसके अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजी बना के दे दी। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले उसने उसका टाइटल दे दिया टिकटॉक पेड एड स्ट्रेटेजी फॉर डिजी स्किल्स। उसके बाद एग्ज़ेक्टिव समरी दे दी जिसमें वो बता रहा है कि आपका मंथली बजट कितना है, आपका प्राइमरी गोल क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं,
वो हमें डिफाइन कर दिया। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि इसमें किस तरीके से उसने मेरी स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले वो स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आपका सबसे बड़ा मसला ये है प्रीवियस कैंपेन में कि आपके पास पुअर रिटर्न ऑन एड स्पेंड था। अब वो कह रहा है कि ये पुअर रिटर्न ऑन एड स्पेंड किन-किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। यानी सबसे पहले जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और वो हमें ये बता रहा है कि आपने अब तक जो गलतियाँ की वो किन-किन रीज़न्स की वजह से हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले वो कह रहा है अनक्लियर कन्वर्जन इवेंट, यानी आपने कन्वर्जन इवेंट ही नहीं क्लियर बताया हुआ कि आप फ्री कोर्सेज़ दे रहे हैं। आप फ्री कोर्सेज़ दे रहे हैं, यानी आपने इवेंट को सही तरीके से क्लियरली अपनी ऑडियंस को बताया ही नहीं है। उसके बाद वो अगला ऑप्शन आपको अगली जो चीज़ बता रहा है, वो कह रहा है कि आपका जो क्रिएटिव है वो जेनेरिक होंगे, जिसमें सही तरीके से पता नहीं चल रहा होगा कि आपके जो ऑडियंस है, वो स्क्रॉल करते हुए रुक के आपकी ऐड को देखें। आपके जो क्रिएटिव हैं वो टारगेटेड नहीं होंगे, वो हुक बेस्ड नहीं होंगे। ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड बहुत पुअर पड़ा। उसके बाद वो आगे कह रहा है मिसअलाइन्ड ऑडियंस, यानी जब आप ऑडियंस अपनी सेट कर रहे थे तो आपने या तो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा हुआ था या अपने डेमोग्राफिक सही तरीके से ऐड नहीं किए हुए थे जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड सही नहीं मिला। उसके बाद वो कह रहा है आपने अपनी फनल को ऑप्टिमाइज सही तरीके से नहीं किया होगा कि आप सारी जो एनरोलमेंट्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करे होंगे। एक फनल लेके नहीं चले, जो कि मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग जब स्टार्ट में पढ़ाई थी तो मैंने आपको भी बताया था। अब वो कह रहा है कि हम इस चीज़ को ठीक कैसे करेंगे? वो कह रहा है रीडिफाइनिंग सक्सेस मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे कि सिंस हमारे कोर्सेज़ फ्री हैं, तो हमारा जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो डिफरेंट बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अब वो मुझे ये कह रहा है कि हम क्या चीज़ को टारगेट करेंगे? हम टारगेट ये करेंगे कि हमें 150 से 300 रुपए में एक एनरोलमेंट आए। उसके बाद उसने मुझे उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया कि मेरा 5 लाख रुपए बजट है, तो मेरा किस हिसाब से मैं डिवाइड करूँ, तो मुझे ये हमारा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया प्राइमरी केपीआई, यानी हमारा प्राइमरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये हो गया। उसके बाद हमें वो कुछ सेकेंडरी केपीआईज़ भी दे रहा है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कोर्स कंप्लीशन रेट, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कोर्स का कंप्लीशन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे ये पता चलेगा कि हमारी एनरोलमेंट जो है वो हमने सही की है, सही लोगों ने एनरोल किया होगा तो ही वो कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एंगेजमेंट रेट आ जाएगा हमारी ऐड पे कि कितने परसेंट लोग हमारी ऐड के साथ एंगेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने मुझे आगे ये भी बता दिया कि 3% या इससे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छा एंगेजमेंट रेट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिक थ्रू रेट, यानी जितने लोगों को हमारी ऐड नज़र आई, उनमें से कितने परसेंट लोगों ने हमारी ऐड पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट पे गए। तो वो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि 1.5% या इससे ज़्यादा जो क्लिक थ्रू रेट है कोल्ड ट्रैफिक का, यानी ऐसी ट्रैफिक का जिसको हम पहली दफ़ा रीच आउट कर रहे हैं, वो एक अच्छा हमारे पास क्लिक थ्रू रेट होता है। उसके बाद लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट हमारे पास, यानी कि हमारे पास लैंडिंग पेज पे कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी परसेंटेज हमें बता रहा है कि वो मिनिमम 15% होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे हमें उसने बता दिया कि हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हम ऐड चला रहे हैं, जो हम कैंपेन चला रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्म कर भी रही है या नहीं कर रही। उसके बाद हमें उसने सक्सेस फार्मूला बता दिया, फोकस ऑन एनरोलमेंट्स दैट लीड टू कोर्स कंप्लीशन, फ्यूचर पेड सर्टिफिकेशन, अपसेल्स या जॉब प्लेसमेंट। यानी उसने बता दिया कि अभी आप फ्री कोर्स बेच रहे हैं, कल को अगर आपका प्लान है फ्यूचर में पेड कोर्सेज का, तो आपने इस तरह की एनरोलमेंट्स लेके आनी है जो कल को आपके पेड कोर्सेज भी बाय कर सकें। अब वो बात कर लेते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर पे, यानी हम अपने बजट को किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे हमें वो बता रहा है। तो वो कह रहा है कि पहले जो 2 महीने हैं उसमें हम टेस्टिंग और लर्निंग फेज़ में होंगे, यानी हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कैंपेन है, कौन-सी कैंपेन या कौन-सा एड सेट या कौन-सा एड क्रिएटिव हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो हम टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट कैंपेन्स को, डिफरेंट एड ग्रुप्स को और डिफरेंट एड को। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने कितना बजट इस पे एलोकेट करना है, वो कह रहा है कि हम 70% बजट एलोकेट करेंगे, 100% बजट इस पे एलोकेट नहीं करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने बाकी जो कैंपेन पहली चलानी है, अब उसके बाद वो कैंपेन वाइज़ मुझे इसकी सेग्रीगेशन दे रहा है। तो सबसे पहले वो कह रहा है हम एक कैंपेन चलाएँगे ब्रॉड इंटरेस्ट टेस्टिंग के साथ। यानी हम ब्रॉड इंटरेस्ट रखेंगे और देखेंगे किस तरह के इंटरेस्ट वाले लोग हमारी ऐड के साथ एंगेज करते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। और वो मुझे ये बता रहा है कि हम इस पे मंथली कितने पैसे स्पेंड करेंगे।
साथ ही साथ मुझे ये भी बता रहा है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो ट्रैफिक का होगा या लैंडिंग पेज व्यूज़ का होगा, और हमारा इसका चलाने का रीज़न क्या होगा कि हमारे लिए कौन सी ऑडियंस हमारी ऐड के साथ बेस्ट रिस्पॉन्ड करती है। ये तो हमारी पहली कैंपेन हो गई। उसके बाद वो हमें बता रहे हैं हम दूसरी कैंपेन किस लिए बनाएँगे। दूसरी कैंपेन में हम क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे और इस पे हम 1,20,000 लगाएँगे। यानी हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह की वीडियोज़ या किस तरह की इमेजेस हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, उस पे टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक और लैंडिंग पेज व्यूज़ का ही होगा, और वो इसमें हमें कह रहा है हम 15 से 20 डिफरेंट क्रिएटिव की जो हैं उनको टेस्ट करेंगे। ये तो हमारे पास 2 कैंपेन्स हो गई। उसके बाद हमारे पास तीसरी कैंपेन आ जाती है रीटारगेटिंग सेटअप की, जिसपे हम 60,000 रुपए स्पेंड करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें कि हमारे पास कन्वर्जन आए, यानी हमारे पास एनरोलमेंट आए। उसमें हम किन लोगों को टारगेट करेंगे, हम री-एंगेज करेंगे वीडियो व्यूअर्स को या वेबसाइट विजिटर्स को। अब अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको टिकटॉक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ऑडियंसेस क्रिएट करना सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि आप ऐसी ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी वीडियोज़ के साथ एंगेज करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि हम ऐसे लोगों को रीटारगेट करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है हम एक कैंपेन चलाएँगे लुक लाइक ऑडियंस की, और उसका बजट हम रखेंगे 50,000 रुपए, और उसका ऑब्जेक्टिव होगा कन्वर्जन, और हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे पास्ट एनरोलीज़ की, यानी कि जिन लोगों ने पहले हमसे एनरोल किया हुआ है, हम उनकी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे और उस बेस पे हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करना सिखा चुका हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि 1,50,000 रुपए हम रिज़र्व फंड रखेंगे, यानी हम ये स्पेंड नहीं करेंगे, वो हम स्पेंड करेंगे अगले महीने। तो आप देख सकते हैं उसने कितने बेहतरीन तरीके से मुझे ये बता दिया कि मैं अपने बजट को कैसे एलोकेट कर सकता हूँ और उसमें कौन-कौन सी कैंपेन को कितना-कितना बजट मुझे देना चाहिए। अब वो आगे मुझे बता रहा है कि पहले 2 महीनों में तो हमने ये कर लिया, उसके बाद तीसरे महीने से ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, तीसरे महीने से ऑनवर्ड्स हम स्केल करेंगे अपने बिज़नेस को। यानी हम 70% अपना बजट लगाएँगे विनिंग कैंपेन्स पे, यानी जो कैंपेन्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होंगी, उस पे हम अपना बजट इंक्रीज़ कर देंगे। और 20% हम अपना बजट लगाएँगे रीटारगेटिंग पे, यानी जो लोग हमारी बिज़नेस के साथ ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हैं, उन पे हम 20% बजट लगाएँगे ताकि वो भी हमारे साथ कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि हम 10% लगाएँगे कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग पे, यानी हम नए क्रिएटिव्स या नए कैंपेन्स को अभी भी टेस्टिंग करते रहेंगे और 10% का बजट हम उसके लिए एलोकेट रख ही रखेंगे। ये तो हो गया हमारे पास मंथ वाइज़ डेटा कि हमने कैसे अपने बजट को एलोकेट करना है। अब आगे वो मुझे बता रहा है ऑडियंस की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी हम क्या रखेंगे। अब हमने सबसे पहले वो हमें कहता है कि ऑडियंस का टियर 1 जो हमारा होगा वो हाई इंटेंट स्टूडेंट होंगे। यानी ऐसे लोग जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड होंगे कोर्सेज़ को बाय करने पे, और इसको हम अपना 40% बजट देंगे। नीचे वो उसकी डेमोग्राफिक्स दे रहा है कि उसकी एज ग्रुप क्या होगी, जेंडर क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। उसके बाद वो हमें इंटरेस्ट टारगेटिंग बता रहा है कि हम किन इंटरेस्ट की बेस पे इनको टारगेट करेंगे। उसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है। आप देख सकते हैं डिफरेंट उसने मुझे इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिए कि किन इंटरेस्ट की बेस पे हम टारगेटिंग करेंगे। इंटरेस्ट के साथ-साथ क्योंकि हम टिकटॉक पे बिहेवियर की बेस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं, तो वो मुझसे मुझे यहाँ पे बिहेवियर भी निकाल के दे दिए। यानी मैं जब कैंपेन सेटअप करूँगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट भी होंगे और बिहेवियर्स भी होंगे, साथ डेमोग्राफिक्स भी होंगे, जो मैंने अपनी टियर 1 ऑडियंस को दिखाने हैं। उसके बाद वो मुझे यहाँ पे टियर 2 ऑडियंस दिखा रहा है जो कि स्किल्स की सीकर हैं, और उसको वो कह रहा है मैं 30% बजट दूँगा, और उसकी एज ग्रुप और उसके डेमोग्राफिक्स बता रहा है। फिर अगेन उसके इंटरेस्ट बता रहा है और उसके बिहेवियर बता रहा है। थर्ड में वो हमारे पास टियर 3 ऑडियंस बता रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड अवेयरनेस वाले जो लोग हैं, उनको हम अपनी ऐड दिखाएँगे, और यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो वो इंटरेस्ट थोड़े ब्रॉडर होंगे। उसके बाद हमारे पास टियर 4 में ऑडियंस आ जाएगी रीटारगेटिंग वाली ऑडियंस, यानी वो लोग जिन्होंने हमारी 95% वीडियो देखी हुई है पास्ट 7 डेज़ में, 75% वीडियो देखी हुई है 14 डेज़ में, वेबसाइट विज़िट किया हुआ है लेकिन एनरोल नहीं किया हुआ, हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ एंगेज किया हुआ है, एनरोल किया हुआ है लेकिन कोर्स को कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो हम ये सारी चीज़ें अपनी जो रीटारगेटिंग वाली ऑडियंस है, उनके लिए रखेंगे। अब ये बात हो गई हमारी ऑडियंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी की, यानी हम अपना क्रिएटिव किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे वो हमें सबसे पहले डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ पे पिलर्स उसने बताए हुए हैं कि हम सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम किस तरह के हुक्स ले सकते हैं
जिसमें वो कह रहा है आई वाज जॉबलेस फॉर 8 मंथ्स देन आई टुक वन फ्री कोर्स। उसी तरह ही डिफरेंट उसने मुझे उसके हुक्स भी निकाल के दे दिए जिस पे मैं अपना क्रिएटिव बना सकता हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्ट्रक्चर बता दिया कि पहले 3 सेकंड में क्या होगा, उसके अगले 3 सेकंड में क्या होगा और टोटल 30 सेकंड की वीडियो होगी, उसमें कैसे आप अपनी वीडियो को या अपने क्रिएटिव को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया कि ये यूज़र जनरेटेड स्टाइल होगा, स्मार्टफ़ोन पे फुटेज बनी होगी और ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्टूडेंट होंगे। जिस तरह उसने मुझे अपने पिलर 1 के लिए क्रिएटिव का आइडियाज़ दिए, उसी तरह ही क्रिएटिव पिलर 2 के उसने मुझे आइडियाज़ निकाल के भी दे दिए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में उसने मुझे फॉर्मेट भी बता दिया, मुझे हुक्स भी बता दिए, स्ट्रक्चर भी बता दिए और प्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया। उसके बाद वो मुझे क्रिएटिव प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास मिनिमम कितने क्रिएटिव्स होने चाहिए और आपने वीकली कितने नए क्रिएटिव्स क्रिएट करने हैं और मंथली आपका क्या गोल होना चाहिए क्रिएटिव का। उसके बाद वो मुझे फॉर्मेट की स्पेसिफिकेशंस दे रहा है कि आपकी जो क्रिएटिव आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या होनी चाहिए। यानी वो 9/16 में होना चाहिए, वो वर्टिकल क्रिएटिव होना चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कैप्शंस आपने हर दफ़ा यूज़ करने हैं, हुक्स कैसे होने चाहिए और उसमें ऑडियो कैसा होना चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्शन मेथड्स भी उसने बताए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि प्रोडक्शन का मेथड कौन-कौन से उसने बताए हुए हैं, आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वो हमसे बात कर रहा है कन्वर्जन की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, यानी हमने अपनी कन्वर्जन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। उसमें वो कह रहा है कि आपका लैंडिंग पेज अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। लैंडिंग पेज में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, सब हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, प्रोमिनेंट सीटीए बटन्स कौन से होने चाहिए, ट्रस्ट बैजेस होने चाहिए, जैसे ये गवर्नमेंट बैच सर्टिफिकेशन है, आप ये अपनी पेज पे जो लैंडिंग पेज है उस पे होना चाहिए। उसके बाद कोर्स के डिस्प्ले किस तरीके से आपने करना है, सोशल प्रूफ ऐड करने हैं, जैसे आपने रिव्यूज़ ऐड करने हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं। उसके बाद आपने एनरोलमेंट के बारे में बताना है कि आप कितनी फ़ील्ड्स मिनिमम होनी चाहिए, कितना ईज़िली आप एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में है। नेक्स्ट वो बता रहा है कि अगर आपने टिकटॉक पिक्सेल इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो आप वो कैसे कर सकते हैं और उसको आपने कैसे सेटअप करना है और उसके बाद वो आगे फाइनली आपको बता रहा है कि आपने कैंपेन को सेटअप कैसे करना है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर जाके उसने मुझे ऊपर बताई थी और आपको वो डिफरेंट हर एक कैंपेन के बारे में बता रहा है। नीचे वो आपको कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन के सजेशंस दे रहा है कि आप कैसे अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन को बेहतर कर सकते हैं और नीचे आपको मंथ बाय मंथ रोड मैप भी बना के उसने दे दिया कि आपने हर मंथ अपनी जो कैंपेन है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उसके बाद आपको कुछ और एडवांस टैक्टिक्स दे रहा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये अगेन आगे आपको हेल्पिंग मटीरियल उसने दिया हुआ है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो ट्रेनीज़ आप देख सकते हैं कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट देके हम कितनी डिटेल्ड क्रिएटिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे अब क्लॉड से बनवा सकते हैं। आप भी अपने बिज़नेस या अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनवा सकते हैं और फिर उस स्ट्रैटेजी में से देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं और क्या-क्या चीज़ें एडिशनल हैं।